Hello bachon, so let's understand the question first. The question says complete hydrolysis product of 1 mole of each of following will need how many total number of moles of NaOH for complete neutralization. Okay, तो पहले हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कितने मोल NaOH की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले बात करते हैं SOCl2 विद H2। तो यहाँ पर जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो देखिए सल्फर यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा H2SO3। ओके, H2SO3 प्लस HCl, क्या मिलेगा प्लस HCl। तो कितने मिलेंगे HCl के मोल? हमें मिलेंगे 2 मोल ऑफ HCl। ओके, और यहां पर हमें लगाना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए 2। तो ये मिल गया। अब बताइए कि इन दोनों के लिए कितने मोल NaOH की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसके लिए 2 मोल ऑफ NaOH। यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 मोल ऑफ NaOH। तो SOCl2 के हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट के लिए 4 मोल NaOH की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए SO2Cl2 के लिए जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या H2SO4 2HCl आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 मोल ऑफ NaOH। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 मोल ऑफ NaOH। बैलेंस जरूर कर लेना इसको, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2। तो ओवरऑल इसके लिए भी यहाँ पर हमें 4 मोल ऑफ NaOH की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर बात करें PCl5 के हाइड्रोलिसिस, सॉरी पहले है हमारे पास PCl3। ठीक है, PCl3 का हाइड्रोलिसिस हमें करना है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो PCl3 के हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है H3PO3, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, +3 मोल ऑफ HCl। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 3HCl6 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दें। फोस्फोरस 1 दोनों साइड है, तो यहाँ पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 मोल ऑफ NaOH की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्या, कि यहाँ पर दिखने में जरूर 3 हाइड्रोजन है, लेकिन एक्चुअल में जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो ओनली 2 ही है। तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर 2 मोल ऑफ NaOH की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो टोटल 3 and 2 5, तो यहाँ पर 5 मोल ऑफ NaOH की रिक्वायरमेंट रहेगी न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं PCl5। जब PCl5 का हाइड्रोलिसिस होगा, सो देखिए क्या मिलेगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें पता है +5 का प्रोडक्ट जाएगा, ये +5 एंड +5 मोल्स ऑफ HCl, है ना। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 8 हो गया, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं 4। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 5 मोल NaOH की रिक्वायरमेंट रहेगी, और यहाँ पर 3 मोल NaOH या फिर NaOH की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन 3 है। कितने हैं यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन? 3 है, तो 5 and 3 कितने हो गए 8। तो यहाँ पर हमें 8 मोल NaOH की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम NCl3। तो देखिए NCl3 का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण -3 चार्ज रहता है, और क्लोरीन पर चार्ज आएगा +1। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है -3, क्लोरीन है +1, H+ एंड OH-। तो माइनस के साथ प्लस जोड़ेगा, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा NH3 + 3 मोल ऑफ Cl+ एंड OH-, जिसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पर 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये नहीं कि सर यहाँ पर तो ये OH बेस है, नहीं, नॉन मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर OH है, इसका मतलब 3 मोल HOCl के लिए 3 मोल बेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये बेस है तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो यहाँ पर NCl3 के हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट के लिए 3 मोल NaOH की रिक्वायरमेंट रहेगी। टोटल काउंट करते हैं 3 and 8 11, 11 and 5 16, 16 and 4 20, ओके 16 and 40 20, और ये भी 4 है तो 24। तो ओवरऑल यहाँ पर NaOH की रिक्वायरमेंट कितनी होगी 24। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।